हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी स्वीट ड्रीम्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है केनिया और दिया से, जो एक रोमांटिक डेट पर गए थे। तभी एक ग्लास टूट जाता है और केनिया अपनी नींद से जाग जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केनी को अक्सर दिया के सपने आते हैं और वो दोनों हमेशा एक रोमांटिक डेट पर होते हैं, जिसकी वजह से केनी काफी परेशान था, क्योंकि उसने ना ही कभी दिया को देखा था और वो ये भी नहीं जानता था कि सच में दिया जैसी लड़की कोई है या नहीं। लेकिन फिर भी हमेशा उसे दिया के सपने आते थे। इसलिए केनी अपने फ्रेंड से कहता है कि उसे दिया को ढूंढना होगा, लेकिन ना ही उसे दिया का नाम पता था और ना ही कुछ और, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि ये बस केनी का भ्रम है, इसलिए उसे ड्रीम्स में नहीं बल्कि रियलिटी में रहना चाहिए। केनी की फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि केनी को आज डेट पर जाना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 10 महीने पहले केनी का शिरीन से ब्रेकअप हो गया था, लेकिन आज भी केनी शिरीन को भूल नहीं पाता और उसी के बारे में सोचता रहता है। इसलिए वो साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाता है ताकि वो फाइनली मूव ऑन कर सके। लेकिन केनी के ये सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसे बार बार अपने सपने में दिया दिखाई देती, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। तो वही हम दिया को देखते हैं, जो काफी ज्यादा परेशान थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिया भी वही सपने देखा करती थी जो केनी देखा करता था, और वो भी समझ नहीं पा रही थी कि केनी जैसा लड़का सच में कोई है या नहीं। वो इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे याद दिलाती है कि दिया का ऑलरेडी ईशान नाम का बॉयफ्रेंड है। उन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो दिया को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन दिया कहती है कि सपनों पर उसका कंट्रोल नहीं है। उसे बार बार वही सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रही कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन उसके फ्रेंड के समझाने पर दिया डिसाइड करती है कि वो ईशान के ऊपर ही फोकस करेगी। जिसके बाद दिया ईशान के पास जाती है तो ईशान सो रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईशान और दिया काफी ज्यादा अपोजिट थे। ईशान बहुत ज्यादा मैच्योर था, तो वही दिया कंफ्यूज थी कि उसे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि दिया को राइटिंग भी पसंद थी और सिंगिंग भी, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे लाइफ में करना क्या है। जिसके बाद ईशान दिया को डेट पर बुलाता है और दिया भी तैयार होकर डेट पर चली जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ईशान की मम्मी पापा भी वहाँ पर आए थे, जो देखकर दिया काफी शॉक थी, क्योंकि ईशान ने इसके बारे में उसे बताया नहीं था। तो वे ईशान के मम्मी पापा चाहते थे कि दिया और ईशान अब शादी करें और कनाडा शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो लोग अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते थे और ईशान वहीं पर अपना रेस्टोरेंट संभालने वाला था। तो वही वो लोग ये भी चाहते थे कि दिया भी ईशान के साथ ही काम करे, क्योंकि वैसे भी वो कंफ्यूज है, तो वो वहाँ पर जो चाहे वो काम कर सकती है। लेकिन ये सुनने के बाद दिया को अच्छा नहीं लगता कि ईशान ने बिना उससे डिस्कस किए कनाडा का प्लान कर लिया था। लेकिन ईशान उसे समझाता है कि उसने बस कनाडा का प्लान बनाया था, लेकिन वो दिया से डिस्कस करने के बाद ही आगे का प्लान बनाने वाला था। वो दिया से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, अगर दिया कनाडा नहीं जाना चाहती तो वो उसके लिए यहीं पर रुकेगा। जिसके बाद हम केनी को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के फोर्स करने पर डेट पर आ जाता है, लेकिन उस लड़की के साथ उसकी वाइब मैच नहीं होती, जिसकी वजह से केनी वहाँ से निकल आता है। यहाँ पर जब केनी रात को सो रहा था तो फिर से उसे वही सपने आते हैं जहाँ पर वो दिया के साथ था, और उन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन इससे पहले कि केनी दिया के बारे में कुछ जान जाता, उसका सपना टूट जाता है। तो वही हम दिया को भी देखते हैं, जिसे भी वही सपना आया था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। तो वही केनी की साइकियाट्रिस्ट केनी से कहती है कि उसे कहीं बाहर घूम कर आना चाहिए। इसलिए केनी और उसके फ्रेंड अलीबाग के एक रिजॉर्ट के लिए निकलते हैं, जहाँ पर एक ट्रैक्टर की वजह से रोड जाम हो गया था। तभी केनी देखता है कि वहाँ से दिया और ईशान जा रहे थे। वो जैसे दिया को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो जिस लड़की को अपने सपनों में देखता है वो असलियत में है, और वो उसका पीछा करने लगता है। तो वही दिया ने भी केनी को देख लिया था, लेकिन फिर भी वो ईशान को बाइक रोकने के लिए नहीं कहती और वो आगे चली जाती है, जिसकी वजह से केनी दिया से मिल नहीं पाता। तो वही केनी के फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि वो लोग आगे अपने रिजॉर्ट पर जाएंगे, हो सकता है कि दिया भी वहीं पर गई हो। जिसके बाद केनी अपने रिजॉर्ट के लिए निकलता है। तो वही दिया एक कैंपिंग के लिए आई थी और वहां से अपने फ्रेंड को कॉल करके वो बताती है कि वो जिस लड़के को अपने सपने में देखती है वो असलियत में है। जिस पर उसकी फ्रेंड का कहना था कि अब दिया को ईशान पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब बातों को सोचना चाहिए। जिसके बाद दिया भी मान जाती है और ईशान के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। तो वही केनी जब रिजॉर्ट पर जाता है तो उसकी मुलाकात रूप से होती है, जो उसे बताती है कि वो केनी को सोशल मीडिया पर फॉलो करती है। एक्चुअली केनी का रिसाइकल का बिजनेस था, जिसकी वजह से रूप उसके प्रोडक्ट्स हमेशा देखा करती थी। अब यहाँ पर उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होती है और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। जिसके बाद रात को केनी
फिर से दिया को ढूंढने के लिए निकलता है। लेकिन जब वो दिया के कैंप के पास आता है तभी दिया अपना स्कार्फ लाने के लिए अंदर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और केनी को लगता है कि शायद दिया यहाँ पर नहीं होगी। तो वही रात को दिया ईशान से पूछती है कि क्या उसके सपने में कोई लड़की आती है, जिस पर ईशान का कहना था कि उसके सपने में तो हमेशा दिया ही आती है। जो सुनने के बाद दिया उसे अपने सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो वही दिया नहीं मिली थी, जिसकी वजह से केनी काफी अपसेट था। तभी फिर से उसकी मुलाकात रूप से होती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पर रूप केनी से पूछती है कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है, जिसके बाद केनी बताता है कि उसे किस तरह के सपने आते हैं और वो अपनी सपनों वाली लड़की को ढूंढ रहा है। जो सुनने पर रूप उसे कहती है कि अगर केनी ने सच में उस लड़की को देखा है तो केनी को उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन वो केनी से पूछती है कि आखिर उस लड़की से मिलने पर वो क्या करेगा, क्योंकि जैसा केनी ने सपने में देखा है अगर वैसी वो लड़की नहीं हुई तो वो आगे क्या करेगा। जिस पर केनी का कहना था कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो बस इतना चाहता है कि वो एक बार दिया से मिले। जिसके बाद रूप उसे आइडिया देती है कि केनी किस तरह से दिया को ढूंढ सकता है। वो केनी से कहती है कि केनी के सोशल मीडिया पर इतने सारे फॉलोअर्स हैं और अगर केनी ने उस लड़की को देखा है तो वो उसका स्केच ड्रॉ करे और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करे कि अगर किसी ने उस लड़की को देखा है तो वो उसके बारे में केनी को बताए। अब यह आइडिया केनी को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो मुंबई आकर रूप की मदद से दिया का स्केच बनवाता है और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है कि अगर कोई इस लड़की को जानता है तो वो उसे इन्फॉर्म करे। लेकिन उसे वहां से कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि सब लोग बस केनी का मजाक ही उड़ा रहे थे। जिसके बाद केनी रूप के कहने पर केनी दिया के स्केच के साथ एक मीम बनाता है और वो मीम काफी ज्यादा वायरल हो जाती है और वो मीम दिया भी देख लेती है। जो देखने पर वो समझ गई थी कि केनी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कैसे केनी को ढूंढेगी। तभी उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि दिया ने केनी को अलीबाग में देखा था, जिसका मतलब है केनी ने अपने सोशल मीडिया पर अलीबाग को टैग करते हुए फोटो शेयर किए होंगे। जिसके बाद दिया केनी का फोटो ढूंढने लगती है तो वही रूपी केनी को सेम आइडिया देती है। जिसके बाद केनी भी दिया की फोटोज ढूंढने लगता है और दिया और केनी दोनों को ही उनके फोटोज मिल जाते हैं और उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि जिसे वो सपने में देखते थे वो सच में है। लेकिन उनके पास ना ही उनका नंबर था और ना ही उन दोनों को एक दूसरे का नाम पता था। लेकिन दिया को केनी की फोटो से पता चला था कि वो कौन से रिजॉर्ट में रुका था और उस रिजॉर्ट का ओनर ईशान का दोस्त था। जो सुनने पर दिया की फ्रेंड उसे कहती है कि वो ईशान के मोबाइल से उसके दोस्त को मैसेज करे, वो उन्हें केनी का फोटो शेयर करे और उसके बारे में डिटेल्स मंगाए, जिसके बाद उस मेल को डिलीट करे। अब दिया को ये आइडिया अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें रिस्क था। लेकिन अब उसे केनी से मिलना था, इसलिए वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार थी। इसलिए वो ऐसा ही करती है और उसे डिटेल्स मिल भी जाते हैं और उसे पता चलता है कि जिस लड़के को वो सपने में देखती है उसका नाम केनी है। अब रात को सोते हुए दिया और केनी फिर से सपना देखते हैं कि वो एक कैफे में गए थे, वो भी 8 बजे। जो देखने के बाद उन्हें लगता है कि अगर वो दोनों ही सेम सपना देखते हैं तो उन्हें कल 8 बजे कैफे में जाना चाहिए। साथ ही दोनों ने अपने सपने में कैफे का इंटीरियर देखा था, जिसकी वजह से उन्हें कैफे कहाँ ये पता था। इसलिए केनी और दिया दोनों 8 बजे कैफे में आते हैं और एक दूसरे का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से नहीं मिलते, क्योंकि केनी मुंबई के कैफे में था तो वही दिया पुणे के, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। जिसके बाद दिया उदास होकर घर आती है तो ईशान को पता चल गया था कि दिया ने उसके फ्रेंड को मेल किया था और उससे केनी के डिटेल्स मंगाए थे। जो देखकर ईशान दिया से पूछता है कि आखिर वो केनी के बारे में क्यों जानना चाहती है, तो दिया उसे बताती है कि उसे रोज केनी के सपने आते हैं, इसलिए वो उससे मिलना चाहती थी। अब ये सुनकर ईशान को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के बारे में इतना सोच रही थी, जिसकी वजह से ईशान नाराज होकर वहां से चला जाता है। तो वही केनी भी काफी अपसेट था, इसलिए वो रूप के पास चला जाता है। अब यहाँ पर रूप की बातों से पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो केनी को पसंद करती है। रूप केनी से पूछती है कि केनी को आखिर अपनी गर्लफ्रेंड में क्या चाहिए, जिस पर केनी का कहना था कि वो उसकी अच्छी दोस्त हो जो उसे सपोर्ट करे और उसे समझे। जिसके बाद केनी रूप के यहाँ ही सो जाता है। अब रात को जब केनी सो रहा था तो उसे दिया के सपने आते हैं कि वो दिया के साथ एक रोमांटिक डेट पर गया था। वो दिया के पीछे पीछे जा रहा था कि तभी अचानक उसे दिया दिखाई देती है, जो देखकर केनी जाग जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो दिया के पीछे डेस्परेट नहीं होगा। तो वही दिया का मूड भी खराब था, इसलिए उसकी फ्रेंड कहती है कि उन्हें शॉपिंग पर जाना चाहिए। तभी उसकी फ्रेंड देखती है कि केनी का एग्जीबिशन होने वाला था, जो देखकर वो काफी शॉक थी, क्योंकि दिया अब तक केनी को ही ढूंढ रही थी। वो इस बारे में दिया को बताती है, जिसके बाद वो दोनों ही उस एग्जीबिशन के लिए चले जाते हैं। जब दिया वहां पर आती है तो वो केनी को देखती भी है,
लेकिन उससे बिना बात किए वो वहाँ से निकल जाती है क्योंकि केनी तब रूप के साथ खड़ा था और ये देखकर दिया को काफी बुरा लगता है। तो वही दिया की फ्रेंड समझ नहीं पा रही थी कि अगर केनी की लाइफ में कोई लड़की है तो इससे दिया को क्या प्रॉब्लम है, आखिर वो क्यों रो रही है, जिसका दिया के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो वही केनी भी देखता है कि दिया वहां पर आई थी लेकिन वो उससे मिली नहीं, जिसके बाद केनी एग्जीबिशन की एंट्री लिस्ट देखता है जहाँ पर दिया की फ्रेंड का नाम था, जिसके बाद वो उसे कांटेक्ट करता है और दिया की फ्रेंड केनी को मिलने के लिए बुलाती है। अब ये बात जैसे ही रूप को पता चलती है, रूप काफी ज्यादा नाराज थी। तो वही केनी रूप से कहता है कि वो चाहता है कि वो भी कल उसके साथ पुणे चले और रूप भी उसके साथ आने के लिए मान जाती है। अब रास्ते में वो दोनों पुणे के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में एक जगह वो कॉफी के लिए रुकते हैं, जहाँ रूप और केनी कई सारी बातें करते हैं। यहाँ पर रूप केनी से कहती है कि उसे सपनों में जीना पसंद नहीं, वो जो रियल में है उसी को जीना चाहती है क्योंकि रियलिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम अपने सपनों में इतने बिजी होते हैं कि हम रियल लाइफ को देख ही नहीं पाते। अब ये सुनने के बाद केनी भी सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो दोनों पुणे चले आते हैं जहाँ पर केनी को अंदर जाकर दिया से मिलना था। इसलिए रूप केनी से कहती है कि वो अंदर जाकर दिया से मिले, तब तक वो अपने फ्रेंड से मिलने जाएगी। जो सुनने पर केनी उसे कहता है कि वो दोनों वापस साथ में जाएंगे और रूप भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद केनी अंदर जाता है तो वो देखता है कि दिया वहाँ पर सिंगिंग कर रही थी। जैसे ही दिया वहाँ पर केनी को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी। तो वही दिया की फ्रेंड दिया से कहती है कि वो केनी के साथ बात करे और इस सबको सॉर्ट आउट करें। जिसके बाद केनी और दिया एक वॉक पर जाते हैं जहाँ पर दिया केनी को बताती है कि उन दोनों को एक ही सपने कैसे आ सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर केनी दिया से पूछता है कि शायद उसने पहले कभी दिया को देखा है, और यहाँ पर उन्हें याद आता है कि जब केनी का ब्रेकअप हुआ था तब उसी कैफे में दिया भी थी और दिया ने देखा था कि केनी की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए दिया ने केनी को देखकर स्माइल किया था और केनी भी दिया को देखकर स्माइल कर रहा था और शायद इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अपने सपने में देख रहे थे। केनी दिया से पूछता है कि उस दिन दिया के साथ एक लड़का था, वो कौन था, जिस पर दिया बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिया जब मुंबई से वापस आई थी तो वो ईशान के पास गई थी। उसने ईशान को बताया कि ईशान उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अभी कंफ्यूज है और वो ईशान को उसकी वजह से किसी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहती। ये बोलकर दिया ने ईशान के साथ ब्रेकअप कर दिया। दिया केनी से कहती है कि उसका और ईशान का रिलेशन वैसा नहीं था जैसा वो चाहती है और शायद इसी वजह से उसे वो सपने आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि ईशान में कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि दिया की प्रॉब्लम थी, क्योंकि दिया को काफी कंफ्यूजन था कि उसे क्या करना है और कहीं ना कहीं वो खुद को ऐसा बनाना चाहती थी जैसा वो अपने सपने में देखा करती थी। अब ये सब सुनने पर केनी दिया से कहता है कि जब वो दिया को ढूंढ रहा था तो उसे रूप मिली और रूप बिल्कुल वैसी है जैसा वो दिया को अपने सपनों में इमेजिन किया करता था। रूप उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, उसे सपोर्ट करती है और उसे समझती भी है, इसलिए केनी रूप को अब जाने नहीं दे सकता। ये सुनकर दिया को भी काफी अच्छा लगता है कि आखिरकार केनी को उसका प्यार मिल गया। इसी बात पर दोनों चीयर्स करते हैं और ग्लास टूट जाता है, यानी कि अब कहीं ना कहीं वो दोनों समझ गए थे कि उन्हें रियल लाइफ में क्या चाहिए और उन्हें वो मिल भी गया था। क्योंकि दिया ईशान के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि भले ही उनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनका रिलेशन वैसा नहीं था जैसा दिया चाहती थी। तो वही ईशान को अपनी लाइफ में ऐसी पार्टनर चाहिए थी जो कि उसे समझ सके, और रूप उसे मिल गई थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी स्वीट ड्रीम्स मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।